हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 122वें एपिसोड को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना और कहा कि ये सिर्फ मोदी के मन की बात नहीं बल्कि जनता के मन की बात होती है। उन्होंने मोदी द्वारा देश की सेना, पर्यावरण रक्षा, ऑपरेशन सिंदूर और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे अहम मुद्दों को उठाने की सराहना की। विज ने भारत की अर्थव्यवस्था के चौथे स्थान पर पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। विपक्ष द्वारा मोदी पर तंज कसते हुए नए खून वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि सीज फायर के बाद जुबानी गोलाबारी हो रही है जिससे लोग आहत हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में आप पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी के मुखिया पर ही केस चल रहा है और वो जमानत पर बाहर है। ऐसे में ये कोई नई खबर नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का तो सीज फायर हो गया, लेकिन जिससे सीज फायर हुआ उसी दिन से जवानी गोलाबारी हो रही है, जिससे सब हर्ट हैं। हमारी सेनाएं भी उससे आहत हैं, लोग भी आहत हैं कि जिस प्रकार की जुबानी गोलाबारी अब चल रही है उससे लोग पूरी तरह से परेशान हैं। ये सेना की सारी कार्रवाई थी। प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी थी कि आप जो करना चाहते हैं वो करें, और उसके बाद जो पहली बार किस युद्ध में क्या हुआ देश को सूचना दी गई वो फौजी अधिकारियों ने दी, और जो लोग अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इसका मतलब वो हमारे देश की सेना पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब उनको ये भरोसा नहीं हो रहा कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और बेमतलब के अब उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार देश को मन की बात बताते हैं। वो दरअसल मोदी जी के ही मन की बात नहीं होती है, वो लोगों के मन की बात होती है। अब जैसे आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, करंट इशू था, और जिस वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध में अपने जोहर दिखाए उसकी सारे देश को बात बताई। उसी प्रकार से देश में जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो शेरों का संख्या बढ़ती जा रही है वो भी उन्होंने जिक्र किया, और जो ड्रोन दीदी है जिसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, उनको लाभ मिला है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस प्रकार से सभी जो इम्पोर्टेंट विषय होते हैं, जैसे शहद कहीं बनाया जा रहा है तो उसका उन्होंने जिक्र किया। ये सब बातों के जिक्र करने का मतलब ये होता है कि देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी लोग इससे प्रेरित होकर ऐसे प्रयोग करें, ऐसे काम करें अपने अपने क्षेत्र में, ताकि हिंदुस्तान पूरी तरह से विकसित हो सके। यही उनका मकसद हो।